तो दोस्तों, कौन होगा इस दुनिया में जो इस पक्षी की तरह खुले आसमान में नहीं पड़ना चाहता, जो इस सावन के महीने की बारिश से मिलने वाली ठंडक का एहसास नहीं करना चाहता, जो बारिश में भीगी माटी की सौंधी खुशबू का एहसास करके अपने सारे दुख और तनाव भुलाकर एक बच्चे की तरह खुले मैदान में इंद्रधनुष शक्तियों का पीछा नहीं करना चाहता। लेकिन आजकल हो यह गया है कि हम सबका जीवन तनावग्रस्त होता जा रहा है, जिसकी वजह से जो कुदरत की खूबसूरती है, कुदरत का करिश्मा है, जो प्रभु शिव की शक्ति से संचालित है, उसके प्रति हम उदासीन हो चुके, उसे हम भूल चुके हैं, नजरअंदाज कर चुके हैं। और यह डिप्रेशन, अवसाद और यह तनाव दोस्तों की चुटकियों में खत्म हो जाते हैं अगर आप सक्षम हैं अपना हृदय खोलने के प्रकृति की प्राणवायु को ग्रहण करने के लिए। उसका एक ही तरीका है कि हम ध्यान के मार्ग पर निरंतर बढ़ते जाएं हैं। और ध्यान के इस मार्ग के बीच में आपको कुछ ऐसे अनुभव होंगे जो सबूत होंगे आपके लिए कि प्रभु ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। तो दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसे ही 5 संकेतों के बारे में बताने जा रही हूँ जिनका अनुभव अगर आपको सावन के महीने में होता है, यह कभी भी होता है, तो समझेगा कि त्रिकालदर्शी त्रिलोकी शिव आप पर अपना प्रेम छलका रहे हैं, ने अपना हृदय खोलकर आपको पुकार रहे। और इस प्रकार का इस कंपनी का ज्ञान होते हैं जो कि आपको इन संकेतों के रूप में मिलेंगे। आपको अपना ही दे भक्ति के लिए और खुद देना है और प्रभु शिव की आराधना में डूब जाना। कि नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी है। और एक जरूरी बात आपको बताना चाहूंगी कि इस वीडियो के अंत में हमने कुछ बेहद जरूरी सवालों के जवाब भी दिए। बस संकेत जाने से पहले एक बात ध्यान में आपको रखनी है कि जो संकेत की स्पष्टता है वह आपकी संवेदनशीलता पर आधारित होती है। तो आइए जानते हैं। पहला संकेत है, तो दोस्तों पहला संकेत आप ध्यान से समझना। आपको स्वप्न में या गहरी साधना में एक आवाज सुनाई देगी। उसके प्रति अगर आप संवेदनशील हो पाए तो आप एहसास कर पाएंगे कि वह आवाज किसी और चीज की नहीं बल्कि वह एक लाइन में बज रहे डमरू की आवाज में होता क्या है कि अगर जो साधना में नया आया वह सब जगह होता है तब होश में होता है, लेकिन जो बहुत समय से साधना कर रहे हैं उनका स्वप्न भी और उनकी नींद भी प्रभु के ध्यान में होती है, जिसके कारण उनकी संवेदना बढ़ जाती है और वह इन संकेतों को साफ महसूस कर पाते हैं, समझ पाते हैं। तो आपको जब कभी भी स्वप्न में किसी आवाज का एहसास हो या अभियान में भी आवाज का एहसास हो तो आपको समझ लेना चाहिए कि प्रभु शिव स्वयं आपके आसपास है। और दोस्तों, जो बहुत समय से पूजा में है, बहुत समय से साधना में है, उन्हें स्वप्न में अध्ययन में न सिर्फ आवाज सुनाई देगी बल्कि डमरू की दिखाई देगा जैसे स्पष्टता स्वयं शुरू हुई है। तो यह तो था पहला संकेत। यह समझते हैं दूसरे। संगठित हो आपको सपने में या गहरे ध्यान में एक पत्थर की आकृति देगी जिसे देखकर आपके दिमाग में शिवलिंग का ख्याल उठेगा। अब यह पत्थर की आकृति कई लोगों को देखती है, लेकिन संवेदनशीलता न होने के कारण हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। अब उदाहरण के लिए, जैसे आप ऐसा समझ गई कि आप मेरी यह वीडियो देख रहे हैं, लेकिन अभी आपको यह खेल रही है कि आपने किस रंग के कपड़े पहने हुए। जब आप देखेंगे तभी आपको याद आएगा है। तो भक्ति करते करते आपकी संवेदनशीलता बढ़ेगी और आप समझ पाएंगे कि वह पत्थर की आकृति शिवलिंग है। और जैसे जैसे आपकी समझ बढ़ेगी वह पत्थर की आकृति हर गुजरते पीपल के साथ स्पष्ट होगी जाएगी और शिवलिंग का रूप ले लेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह भव्य सावन के महीने में अवश्य होगा। और दोस्तों, कुछ भक्तों को पूरा शिवलिंग पहली बार में ही नजर आ जाता है। तो यह था दूसरा संकेत, शिव की कृपा का। दोस्तों, अब यह जो तीसरा संकेत है वह आपको तब हनुमान हो सकता है जब साधना के दौरान खुद को पूर्णता मिटाने में सक्षम हो जाएंगे, यानी कि खुद को बिल्कुल चूर्ण बना ले, खुद का अस्तित्व ही खत्म कर दे और आप प्रभु शिव की साधना में कुछ इस कदर डूब जाए जैसे एक नदी सागर में मिलने के बाद मिल जाती है। क्योंकि अगर नदी रह गई या आप रह गए तो ना कभी नदी सागर बन सकती है।
और ना आपका मिलन शिव से हो सकता है, तो साधना में हमें वैट को हटाने और अद्वैत में खो जाना है। और यह संकेत है आपको रुद्राक्ष या रुद्राक्ष की माला का स्वप्न में नजर आना, यह आपके लिए निमंत्रण होगा स्वयं भोलेनाथ की। आप खुद को बुलाकर उनमें डूब जाएं, उनकी साधना में लीन हो जाएं। हेलो दोस्तों, अभी तक जो निर्णय आपको संकेत बताए हैं, अगर आपको अभी तक नहीं महसूस हो पाए तो कोई बात नहीं, आप निरंतर इसके लिए प्रयास करते रहिए। और अपना अनुभव बताना चाहती हूँ कि आपको यह संकेत महसूस होंगे ही लूंगी अगर आप एक साधक की भौतिक शिव का ध्यान करें, यह मेरा आपसे वादा है। तो आइए दोस्तों, अब चलते हैं चौथे पॉइंट की तरफ से। मैं आपको कुछ गुणों के बारे में जो कि संकेत रुपए स्वप्न में या ध्यान में रखते हैं, उनके बारे में बताऊंगी कि उनका अर्थ क्या होता है। और दोस्तों, यह जो अर्थ है, यह ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता होगा। हर संज्ञा का अर्थ आपके भीतर ही छुपा हुआ होता है, बस उस अवचेतन मन में छुपा हुआ होता है, जहाँ तक हमारी पहुँच से दूर हो जाती है स्थूल शरीर में रहते भी, क्योंकि यह जो में है ना, यह हमें घेर लेता है। अब यह जो संज्ञा है, इन संज्ञाओं को आप ध्यान से स्क्रीन पर देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा और इन्हें समझेगा। इसमें पहला है भरपूर और दूसरा है बेलपत्र। अब यह पत्ते आपको किसी और पेड़ के भी देख सकते हैं, लेकिन निरंतर साधना से आपकी अंतर्दृष्टि स्पष्ट होती जाएगी और आप और अच्छी तरह से इन संख्याओं को, इन संकेतों को समझ पाएंगे कि मैं आपको शिशु देख सकता है। इसके अलावा यह त्रिशूल जैसा दिखाई देने वाला कोई भी धातु या लकड़ी का टुकड़ा को देख सकता है। इसके अलावा दोस्तों, सपने में या गहरे ध्यान में सब दिखाई देना बहुत शुभ संकेत है और यह संकेत बताता है कि भगवान शिव की आप पर विशेष कृपा है। पुराणों में बताया गया है कि भगवान शिव के गले में नागों के राजा वासुकी लिपटे हुए। अब जो नाग वासुकी थे, वह भगवान शिव के परम भक्त थे, इसीलिए भगवान शिव ने उन्हें आभूषण की तरह गले में लिपटे रहने का वरदान दिया और इसीलिए भगवान शिव के गले में सर्प हमेशा से ही होते हैं। इस तरह के संकेत दिखने पर शिव का ध्यान पूजन शुरू कर देना चाहिए। यह माना जाता है कि पिछले जन्म की जो भक्ति अधूरी रह गई थी, वह इस जन्म में पूरी आपको करनी चाहिए। यह सभी जो संकेत है दोस्तों, वह आपके आने वाली जीवन में उन्नति के प्रतीक है, आपके कार्यों में प्रगति के प्रतीक है और पापों के नष्ट होने के लिए आपको सूचना देते हैं। और जो भी आपके मनोकामना है, वह भोलेनाथ की कृपा से जल्द पूरी होने वाली हैं। तो आइए अब चलते हैं हमारी सब्सक्राइबर्स के सवालों की तरफ और मैं उम्मीद कर रही हूं कि मैं का जवाब दे रही हूं, इससे कई भाई बहनों के बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे। तो अब लेते हैं पहला सवाल है विनय कुमार सिंह जी का। वह पूछ रहे हैं कि जब उनका बेटा नवार्ण मंत्र का जप करता है तो उसे तरह तरह की स्वप्न आते हैं और सिद्ध कुंजिका मंत्र के दौरान उसे अपने पीठ पीछे ठंडक महसूस होती है। इसका मतलब यही है कि आपके बेटे के आसपास ऊर्जाएं हैं और उन दिनों से वह लिंक बैठा पा रहा है। जब वह साधना के मार्ग में आगे जाएगा तो यह सपनों से और स्पष्ट होने लगेंगे और वह इनका अर्थ समझ पाएगा। स्वप्न आ रही है तो आप चिंता ना करें और अगर बुरे स्वप्न भी आ रहे हैं तो डरने की बात नहीं। और यह बात मैं अपनी सभी भाई बहनों से भी कहना चाहती हूँ कि जिन लोगों को भी तरह तरह के सपने आते हैं, क्योंकि मुझसे कई तरह के मैसेजेस और फोन चाहते हैं कि हम इस तरह के स्वप्न आ रहे हैं, तो भाई की कोई बात नहीं है। आप सभी लोग अपनी साधना जारी रखिए और स्वप्न का कारण क्या है वह आप अपने इष्ट से पूछें। आप संकेत अवश्य मिलेंगे कि आप इन थे। याद रखना, अपने जीवन में 3 भी, पहला भी यानी कि भय, दूसरा भी बाधा और तीसरा भी है भक्ति गीत है। तो यह जो भय है वह भक्ति में बाधा क्रिएट करता है। मैं तो आपको भाई नहीं रखना है, क्योंकि आपको अपना कर्म करते रहना है और ईश्वर की इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है। तो वह किस बात का करना है, बस आप अपने सपनों को साक्षी भाव से देखिए और ईश्वर पर विश्वास रखो। आज मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बताना चाहती हूँ, जिससे आपका है पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अगर बुरी शक्तियाँ दैवीय शक्तियों से ज्यादा ताकतवर होती तो आज मैं आपके आगे जिंदा ना होती, यह बातें नहीं कर पा रही होती।
ना ही आप होते और न ही यह संसार होता है। और जहाँ तक ठंडक महसूस होने की बातें, तो यह भी शुभ संकेत है। हर साधक का अनुभव है, कई सालों को बहुत गर्मी महसूस होती है, साधना के समय कई साधकों को बहुत ठंडक महसूस होती है, तो सबका अनुभव अलग अलग होता है। तो आप किसी भी प्रकार की यह चिंता ना करें, निश्चित रहें और अपने जीवन का आनंद नहीं आप चलते हैं। दूसरे सवाल की तरफ यह गौरवशाली पूछ रहे हैं कि घर में मंदिर अगर नॉर्थ ईस्ट वे है यानी उत्तर पूर्व दिशा में है, तो उसका मुख किस दिशा में होना चाहिए है। तो गौरव जी, वास्तु के हिसाब से घर में ही मंदिर की स्थापना के लिए सबसे उत्तम स्थान है ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट कोण, और आपका मंदिर उसी दिशा में है। बहुत बढ़िया है कि अब जहाँ तक मंदिर के मुंह की बातें, तो आपके मंदिर का मुख उत्तर दिशा में न रखें, क्योंकि अगर आप उत्तर दिशा में मंदिर का मुख रखते हैं तो जब पूजा करेंगे तो आपका मुख दक्षिण दिशा में हो जाएगा, जो यम की दिशा मानी जाती है, और इस तरफ मुंह करके पूजा नहीं करनी चाहिए। अब तो यह स्पष्ट है कि आपको अपना मुख दक्षिण में पूजा करते हुए नहीं करना है, यानी कि आपकी मंदिर का मुख उत्तर दिशा में नहीं होना चाहिए। तो आप पूर्व या पश्चिम दिशा में अपने मंदिर का मुख कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थे आपके कुछ जरूरी सवालों के जवाब। उम्मीद करती हूँ कि कई भाई बहनों के बहुत सारी शंकाएं बहुत सारे जल्दी मिलती हो। तब तक के लिए अपना ध्यान संशय क्लियर होंगे। अगले वीडियो में बहुत रखिए, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहिए। जय माता दी, जय बजरंगबली।